जगदीश जी क्या कहना चाहेंगे जो डीएससी समाज का जो आरक्षण के बारे में? सबसे पहले मैं जनता टीवी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आप मेरे साथ चर्चा के लिए मुझे बुलाया है। डीएससी समाज को आरक्षण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1/8/2024 को फैसला सुनाया है डीएससी समाज के पक्ष में। यह आरक्षण 1992 में भजनलाल सरकार ने दिया था, तो 2006 में हुड्डा सरकार के समय आरक्षण बंद कर दिया गया था। इसमें 36 जातियां आती हैं, तो ये 36 जातियां 2006 के बाद वंचित रह गई हैं, राजनीतिक के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों के क्षेत्र में भी। मैं डिमांड करता हूं सरकार से कि जो 2006 से लेकर वंचित रही हुई जातियां हैं, इन जातियों को जितने भी पद खाली पड़े हुए हैं, जितना हमारा कोटा बनता था, उस कोटे पर हमें हमारा आरक्षण दिया जाना चाहिए और उन सीटों पर हमारी अलग से भर्ती की जानी चाहिए। इसका 2006 में कुमारी शैलजा जी स्टेट में सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर थी। उस समय इन अपने दबाव से इन्होंने डीएससी समाज को वंचित रखा है। इसका मुख्य दोषी कुमारी शैलजा जी है। अगर कुमारी शैलजा जी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करें, अगर कुमारी शैलजा जी कहीं से भी विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो डीएससी समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा। तो जिस तरह देखा गया है कि बाजीगर समाज कल्याण से आप जुड़े हो, तो ऐसे में पूरे हरियाणा में 90 हल्के हैं। अगर बात की जाए बाजीगर समाज की, तो सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है हर पार्टी द्वारा, तो इस पर क्या कहोगे? बाजीगर समाज हरियाणा में, जो हरियाणा की जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से 3% है। बाजीगर समाज की कुल जनसंख्या लगभग 8.5 लाख के लगभग है। तो इसी हिसाब से हमारी 90 में से 3 विधानसभा सीटें बनती हैं। मैं भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से और शीर्ष नेतृत्व सबसे अपील करता हूं कि हरियाणा में बाजीगर समाज को कम से कम 3 टिकट देनी चाहिए। तो जिस तरह देखा 1992 में भजन लाल द्वारा ये जो आरक्षण था उसको लागू किया गया था और 2006 में इसको बंद कर दिया गया, क्या रीज़न रहा? ये राजनीतिक रीज़न रहा है, क्योंकि डीएससी समाज थोड़ा कम संख्या में था और कोई भी बड़ा राजनीतिक लीडर नहीं था जो अपने दबाव से इसे लागू करे रखता। जिस तरह अब भी सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने भी विरोध किया, और चंद्रशेखर आज़ाद रावण यूपी से, उन्होंने भी बड़े ज़ोरदार तरीके से विरोध किया कि ये डीएससी समाज को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, कि ये उन्होंने एक बहाना बना रखा है कि जो रिजर्वेशन समाज है इन्हें फूट डालने के लिए ये रिजर्वेशन दी गई है इनको, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जाति विशेष के लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे थे, जैसे डीएससी समाज के लोग बहुत ही कमज़ोर तबके के लोग हैं। इनको लाभ देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इसे तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। तो अंतिम में हम बात करते हैं गुलाब विधानसभा क्षेत्र की हर बार चाहे कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी, तो बाजीगर समाज का जो कैंडिडेट को मैदान में उतारते हैं। इस बार दोनों पार्टियों में बाजीगर समाज की टिकट को लेकर खींचतान चल रही है, इस पर क्या कहोगे? हम भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा जिस भी व्यक्ति को, जहां बाजीगर समाज का हो, जहां अन्यथा किसी भी समाज को टिकट दे, मैं उसका पूरी तरह से स्वागत भी करूंगा और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी सपोर्ट करूंगा। और हरियाणा में जहां जहां भी भाजपा डीएससी समाज के लोगों को टिकट देगी, मैं वहां जाके भी उनके हित में चुनाव प्रचार करूंगा। चलिए हमारे साथ जी जो बाजीगर कल्याण संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने जो डीएससी समाज को आरक्षण के बारे में हमें बताया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।